लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझने के बाद अब मैं एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं, द पावर ऑफ लेंस। द कंसेप्ट ऑफ power of lens. It's denoted by phi and it's given in diopters. Power of lens is given by phi and it's denoted by phi, given in diopters, and it's defined as one upon focal length of lens in meters. Reciprocal of focal length of lens in meters. लेंस की फोकल लेंथ मीटर्स में कन्वर्ट कीजिए और उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए. दिस इज पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर. My power is -2 diopter. My power is -2 diopter. What do this statement mean? Do the statement mean that मेरी ऐसी वाली पावर वो -2 नेगेटिव में? Never. It simply means that the glasses that I am wearing, they are having the power of -2 diopter. The glasses that I am wearing, they are having the power of -2 diopter. -2 diopter का मतलब हुआ 1 by focal length in meters is -2, means focal length in meters is -1 by 2 meters. It means I am wearing glasses which have concave lens of focal length 50 centimeter. It's the glasses having concave lens having focal length of 50 centimeter. If focal length of lens is 25 centimeter, एक convex lens जिसकी focal 25 centimeter है, for this lens I will say focal length is plus 25 by 100 meters. For this lens, power would be 4 plus 4 diopter. यदि एक कॉन्केव लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ हो 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, तो हम कहेंगे द पावर दिस फोकल लेंथ इज -10 by 100 meters और द पावर इज -10 diopter. यदि किसी लेंस की पावर हो 50 डायोप्टर, यदि किसी लेंस की पावर हो 50 डायोप्टर, in that case what do this imply? It implies that it's a convex lens or converging lens. 50 diopter means focal length is
100 by 50 centimeters or 1 by 50 meters, the focal length is 2 centimeters. हम इस तरह से पावर ऑफ लेंस कंसेप्चुलाइज करते हैं. वी यूज्ड टू से if this lens is in medium, if lens in medium having refractive index of mu naught, यदि लेंस एयर या वैक्यूम के बजाय किसी मीडियम में रखी हुई हो, जैसे कि वाटर, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, in that case power of lens in medium is given by mu naught by f dash in meters. Mu naught is refractive index of that medium and f dash is focal length of lens in medium. F dash is focal length of lens in the medium. F dash is focal length of lens in the medium. ध्यान रहे, किसी भी सिस्टम का पावर यदि पॉजिटिव आता है, किसी भी सिस्टम का पावर यदि पॉजिटिव आता है, इट इंप्लाइज दैट इट्स अ कन्वर्जिंग सिस्टम. और किसी भी सिस्टम का पावर यदि नेगेटिव आता है, इट ऑलवेज इंप्लाइज दैट इट्स अ डाइवर्जिंग सिस्टम. पॉजिटिव पावर का मतलब होता है कि वह एक कन्वर्जिंग सिस्टम है और नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि वह एक डाइवर्जिंग सिस्टम. हम पावर ऑफ मिरर भी कंसेप्चुलाइज करते हैं. पावर ऑफ मिरर पाई एम से डिनोट करते हैं. वंस अगेन इन डायोप्टर. अब पावर ऑफ मिरर कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान रहे, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और वो कन्वर्जिंग होता है. कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है मगर इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है. तो पावर ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज 1 minus 1 upon focal length of mirror in meter, or it's defined as minus of 2 by radius of curvature of mirror in meters. This is power of mirror. Power of mirror is minus of 1 by focal length of mirror in meter or minus of 2 by radius of curvature in meters. We used to say यदि कॉनकेव मिरर है तो यह कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, यह कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है. इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑफ मिरर नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर भी नेगेटिव होता है. इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो नेगेटिव साइन ही रहेगा और आगे एडिशनली जब माइनस साइन लगाया हुआ है तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर नेगेटिव और यह एक एडिशनल नेगेटिव साइन मिलकर बन जाएगा
मिरर का पावर पॉजिटिव, जो कि होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जिंग सिस्टम है, कन्वर्जिंग मिरर है, इसलिए इसका पावर पॉजिटिव आना चाहिए, जो कि आएगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ठीक उल्टा, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होगा। इस मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, क्योंकि डाइवर्जिंग सिस्टम है इसलिए पावर नेगेटिव आना चाहिए। एडिशनली माइनस साइन इधर लगा हुआ है, इस मिरर का पावर इस तरह से अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस भी देखिए और पावर ऑफ मिरर भी देखिए। लेंस के लिए जो कोलोकियली जो यूज टर्म होती है फोकल लेंथ के बजाय हमेशा पावर की टर्म्स में बात करते हैं। जब भी आप आई टेस्ट कराने जाओगे, आप यदि चश्मा पहनते हो और आई टेस्ट कराओगे, तो आपकी आंखों का जो पावर लिखा जाएगा, जो डॉक्टर वहां पर प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा, तो आपकी आंखों के लिए जो लेंस लिखेगा उसकी फोकल लेंथ मेंशन नहीं करता है, वो पावर लिखता है। आपको पावर दिया जाता है, या तो आपका पावर होगा -1, -2, -3, या +1, +2, +3, +4। उस पावर से आप जो आपने चश्मा पहन रखा है उसकी आप फोकल लेंथ सोच सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी पावर -2, मेरी पावर -2 मतलब मैंने जो लेंस पहन रखी है कॉन्केव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 50 है। इस पावर से हमने इस लेंस के नेचर को समझ लिया। The next is combination of lens. देखिए, दो या दो से अधिक लेंस एक दूसरे के करीब रखी हुई है, इसका पावर फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इसका पावर φ1, इसका पावर φ2। The situation is if lens placed close to each other, if lenses are placed close to each other, in that case इन दोनों लेंसेस को हटाकर एक सिंगल लेंस रखी जा सकती है, जिसका फोकल लेंथ f होएगा, पावर φ होएगा। The single lens would be called combination of the two lenses. इस सिंगल लेंस को हम इन दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन कहेंगे if 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2, phi is equal to φ1 plus φ2. The concept would be applicable if lenses are placed close to each other. यदि इन दोनों लेंस को एक दूसरे के काफी करीब रखा जाएगा, तो इन दोनों लेंस को हटाकर एक सिंगल लेंस रखी जा सकती है, और सिंगल लेंस का फोकल लेंथ it would be given by 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2. Power phi would be given by φ1 plus φ2. Why? If lenses are placed at a separation of d, if two lenses are placed
at a separation of D. On the same axis same, these are the two lenses. एक लेंस इस पॉइंट P1 पर, एक लेंस इस पॉइंट P2 पर. इन दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन है D. एक का फोकल लेंथ है f1, दूसरे का फोकल लेंथ f2, एक का पावर phi1, एक का पावर phi2. अब जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, इट्स नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल. इट्स एप्लीकेबल ओनली इफ पैरेक्शियल रेस आर इंसिडेंटेड. कंडीशन इधर मैं साफ साफ लिख रहा हूं, ओनली इफ पैरेक्शियल रेस आर इंसिडेंटेड. कंसेप्ट को तभी अप्लाई करेंगे जब पैरेक्शियल रेस इंसिडेंट हो रही है. हम कहेंगे इस पॉइंट P1 से इस लेंस को हटा दीजिए, इस पॉइंट P2 से इस लेंस को भी हटा दीजिए, और इसकी जगह पर एक लेंस पॉइंट P पर रख दीजिए जिसका फोकल लेंथ f हो और जिसका पावर phi हो, और उस पर उसी तरीके से पैरेक्शियल रेस इंसिडेंट कर दें. Now the concept says, in this situation, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कंडीशन. ये कंसेप्ट तभी अप्लाई होगा जब पैरेक्शियल रेस इंसिडेंट हो रही हो, मतलब इंसिडेंट रेस पैरेलल टू एक्सिस हो. दो लेंस है सेम एक्सिस पर, दोनों के पोल सेम एक्सिस पर. एक लेंस का फोकल लेंथ f1, दूसरी लेंस का फोकल लेंथ f2, एक का पावर phi1, दूसरे का पावर phi2, एक पॉइंट P1 पर, दूसरे पॉइंट P2 पर, दोनों के बीच में डिस्टेंस d. इन दोनों लेंस को हटा के हमने सिंगल लेंस रख दी जिसकी फोकल लेंथ f है, पावर phi, और वही इंसिडेंट रेस इंसिडेंट कर दी. हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. Power phi is phi1 plus phi2 minus d phi1 phi2. और खास बात, its position pp2, this is position pp2, its position pp2 is given by df by f1. D is the distance, f is focal length of combination, and f1 is focal length of first length. One can always apply this expression to solve this condition. अब मैं अगला आर्टिकल समझाऊंगा. Why do convex lens behave as converging lens, and why do or how do concave lens behave as diverging lens? मैं इस सिचुएशन को थोड़ा समझाऊंगा. देखिए,
converging nature of convex lens. इस कॉन्वेक्स लेंस पर जब रेस इंसिडेंट होती हैं तो वह इस तरह से कन्वर्ज हो जाता है। मैं इस बात को समझा रहा हूं कि इस तरह से यह क्यों, कैसे, किस तरह से कन्वर्ज होती हैं। देखिए, any convex lens is in fact a combination of prism kept one over another। जैसे कि यदि मैं इस सेक्शन को देखूं तो प्रिज्म का ये एक हिस्सा एक प्रिज्म है, ये लेंस का जो ऊपर वाला हिस्सा एक प्रिज्म है, और इस हिस्से को देखूं तो लेंस का यह हिस्सा भी एक प्रिज्म है। In fact, these are various prisms kept one over another। और लेंस का ये सबसे नीचे वाला हिस्सा देखूं तो यह भी एक प्रिज्म है जो कि उल्टा रखा हुआ है। अब जरा सोचिए, मैं इस तरह से लेंस को देख रहा हूं और लेंस के इस हिस्से को जब मैं देखता हूं और लेंस के इस हिस्से को जब मैं देखता हूं तो लेंस का यह वाला पार्ट इस तरह से रखा हुआ प्रिज्म है और लेंस का यह वाला पार्ट इस तरह से रखा हुआ प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर इंसिडेंट होने वाली कोई सी भी लाइट रे या इस प्रिज्म पर इंसिडेंट होने वाली कोई सी भी लाइट रे, हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रिज्म के द्वारा कोई सी भी लाइट रे हमेशा बेस की तरफ डिविएट हो जाती है। इस प्रिज्म का बेस नीचे की तरफ है, रिफ्रैक्शन की वजह से यह लाइट रे बेस की तरफ डिविएट हो गई, और इस प्रिज्म का बेस ऊपर की तरफ है, रिफ्रैक्शन की वजह से यह लाइट रे भी बेस की तरफ डिविएट हो गई। दोनों लाइट रे बेस की तरफ डिविएट होने की वजह से अल्टीमेटली यह लाइट रेस कन्वर्ज हो गई इस पॉइंट पर। इस वजह से इस तरीके से कॉन्केव लेंस इट बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। सिमिलरली वी मे एक्सप्लेन diverging nature of convex lens, the concave lens, diverging nature of concave lens, concave lens diverging lens के माफिक बिहेव करती है किस तरह से? यह कॉन्केव लेंस इस कॉन्केव लेंस पर यदि इस तरह से रेस इंसिडेंट की जाए तो यह सारी रेस इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है जरा ध्यान से समझ लें। हम यदि किसी भी लेंस को, किसी भी कॉन्केव लेंस को जब हम देखेंगे तो उसका कोई सा भी सेक्शन ले, जैसे हमने यह सेक्शन ले लिया,
यह सेक्शन ले लिया मान लीजिए, तो यह जो सेक्शन है यह एक प्रिज्म के माफिक दिखेगा, इस तरह से रखा हुआ प्रिज्म। यह प्रिज्म इस तरह से रखा हुआ है और इधर यह प्रिज्म इस तरह से रखा हुआ है। वंस अगेन दो प्रिज्म अपोजिट तरीके से रखे हुए, कोई सी भी लाइट है अब जब इंसिडेंट होती है इधर, यह लाइट है इधर इंसिडेंट हुई और यह लाइट है इधर इंसिडेंट हुई, तो प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन की वजह से यह लाइट है टुवर्ड द बेस डिविएट हो जाती है। टुवर्ड द बेस जब ये डिविएट होंगी तो इसका बेस ऊपर की तरफ है, यह ऊपर चली गई, इसका बेस नीचे की तरफ है, यह नीचे की तरफ चली गई, और इस तरह से यह रेस डाइवर्ज होकर इधर से आती हुई दिख रही है, यह फोकस हो जाता है। हेंस कॉन्केव लेंस बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। इस तरह से ढेर सारे प्रिज्म एक के ऊपर एक उनके सेक्शंस रखे हुए। ध्यान से देखिए, बनाइए।